मेरी तारीफ कौन करता है, मेरे लिए ताली कौन बजाता है, मेरी बुराई कौन करता है, मुझे थ्रेट कौन करता है, मुझे इसकी कतई चिंता नहीं है। जब तक मेरे अंदर यह शक्ति है कि जो 70 साल में पाप हुए हैं, उन पापों को एक एक करके समाज के सामने रखूं और उसमें मेरा कोई न फिगर हो, न मेरा तरफ से कोई फैक्ट हो, बल्कि वही फिगर और वही फैक्ट हो जो मार्केट में अवेलेबल हैं लेकिन आपको बताए नहीं गए। इतना करने भर से आपको लगेगा कि हमने और हमारे पूर्वजों ने जो उस वक्त भी राष्ट्र के प्रति बड़े चिंतित थे, जो कुछ करना चाहते थे, वो किन परिस्थितियों में थे और कैसे कैसे सांप सीढ़ी के खेल की तरह इधर बचा करके इधर कुछ कर दिया, इधर बचा के इधर कुछ कर दिया, ये आज आपको समझ आएगा। आर्टिकल 370 पे जब चर्चा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू साहब के बहुत नजदीकी दोस्त, और वो दोस्ती भी अजीब व गरीब थी कि उस दोस्त को सेटिस्फाई करने के लिए 370 को इजाद किया गया। और जब वो नेहरू जी के पास आए शेख अब्दुल्ला, तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि आप बताएं क्या करना है। तो नेहरू जी तो खिलाड़ी थे, वो जानते थे। उन्होंने कहा आप अंबेडकर के पास जाइए, उन्हें कन्विंस कर लीजिए। अंबेडकर को जाके 370 के बारे में सब कुछ बताया तो अंबेडकर ने बहुत प्यार से उनकी तमाम बातें सुनी और कहा कि आप भारत से यही भी चाहते हैं, सुरक्षा भी चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं, आप 6 साल की असेंबली भी चाहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं, सब कुछ आप चाहते हैं, बदले में भारत को आप क्या देंगे? तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि अभी हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जो लॉ के स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो दुनिया की और भारत की हर कोर्ट में काला कोट पहन के सच बोलते हैं और उनका सच उतना ही काला होता है जितना कोट का रंग, उन तमाम लोगों ने भी इन बातों का कभी जिक्र नहीं किया। और ये तमाम सारी चीजें कोई आरएसएस या बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद की कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई किताब छपती हो, वहां से नहीं है। इस देश में अगर सबसे गलत तरीके से और एक डिजाइन के तहत अगर उस दौर के बड़े लीडरों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, सबसे ज्यादा गलत राय और नैरेटिव बनाई गई, उस शख्स का नाम था बी.आर. अंबेडकर। बी.आर. अंबेडकर से जब शेख अब्दुल्ला ने यह कहा तो बी.आर. अंबेडकर ने उस पर जवाब क्या दिया है, यह सब आप नेशनल आर्काइव में चले जाएं, रखा हुआ है। लेकिन नेशनल आर्काइव पिछले 70 साल से मौजूद थी, उसमें कितने लोग जाकर के भारत के इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समझने के लिए उन डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते थे। इस पूरे देश की पॉपुलेशन को निकालें तो 5% लोगों ने नहीं पढ़ा। बी.आर. अंबेडकर ने यह कहा, शेख अब्दुल्ला अपने जीते जी मैं यह पाप नहीं होने दूंगा। और ये बताया नहीं गया कि जब 370 के लिए बहस चल रही थी, अंबेडकर उठ के गए कि मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता, यह देश के खिलाफ है। लेकिन एक शख्स जो विजनरी थे, उनकी जिद इतनी थी कि वो अड़ गए इस बात पे। तो आखिर में आपकी संविधान सभा के सदस्य जो थे, उन्होंने लिटरली ठोड़ियों में हाथ डाले कि आप इस पे मान जाइए। तो कंप्रोमाइज यह हुआ कि एक शख्स की जिद और बाकी तमाम वो लीडर जो उस वक्त के स्टालवर्ड थे, चाहे गोपाल स्वामी अयंगर हो या पटेल हो, उन्होंने कहा अच्छा एक काम करिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इसे हम टेम्परेरी बना सकते हैं कि नहीं, इसे टेम्परेरी रखते हैं। ये जो टेम्परेरी शब्द देने वाला शख्स था वो बहुत समझदार था। उनको मालूम था कि नेहरू जी परमानेंट नहीं है,
तो यही टेम्परेरी किसी दिन हथियार बनेगा। तो उन्होंने तो नहीं सोचा था कि आप 2 शतरंज के खिलाड़ियों को भेजेंगे, आपने नहीं सोचा था। और आपके बारे में जो राय बनी उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। आपने मुझे चरखा दिया है, यह संवैधानिक प्रोग्राम नहीं है। मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं बैठा हुआ और न मेरी कोई ख्वाहिश है इस पद पे बैठने की, क्योंकि इस पे बैठने के बाद आप अपने मन की बात नहीं कहते, दूसरे के मन की बात कहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं अपने मन की बात कहते कहते चला जाऊं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब आप अपने मन की बात कहने लगते हैं और समाज को यह समझ आ जाता है ये मेरे मन की बात भी कह रहा है, तो बीच इलेक्शन के अंदर पिछले 4 साल की लड़ाई का फायदा यह होता है कि कोर्ट में एक तरफ लड़ाई चल रही थी, तो कोर्ट में तो सिर्फ इसलिए हमारी टीम गई थी ताकि इस मुद्दे को कोई हशप न कर पाए, और लीगल डेट पड़ेगी तो बार बार देश में अखबारों में कुछ छपेगा कि 35A क्या है, इसलिए देश को पता चलेगा। लेकिन एक शख्स आपने 47 में भेजा था, उसका प्रायश्चित करने के लिए आपने 2014 में भेजा।